नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस के क्लासेज में। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की प्रमुख जनजातियों की। अफ्रीका की प्रमुख जनजातियों के बारे में जानने से पहले हमें अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना होगा। आखिर अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका को ही मानव की जननी कहा जाता है, यानी कि मानव की यदि उत्पत्ति हुई है तो अफ्रीका से हुई है। अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसके उत्तर में विशाल भूमध्य सागर है और इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और इसके पूर्व में लाल सागर है और इसके उत्तर पूर्व में सुएज की खाड़ी तथा सुएज नहर स्थित है। अगर हम इसके दक्षिण में बात करें तो हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का मिलन होता है और इसके दक्षिण में देखें तो हम अंटार्कटिका की बात करते हैं और अंटार्कटिका भी का जो सदर्न ओशन है वो इन महासागरों से जाकर लगता है। अगर इसके दक्षिण पूर्व में देखें और पूर्व में देखें तो हम लोग एक मेडागास्कर नामक द्वीप आपने सुना होगा, उसकी बात करते हैं तो मेडागास्कर यहाँ स्थित है और हम मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर आप देख रहे हो जो छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं, तो यहाँ पर सेशेल्स वगैरह देश हैं, सेशेल्स वगैरह। इसके अलावा आइए हम बात करते हैं कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जो जल संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि है। अफ्रीका में प्रमुख रूप से सहारा मरुस्थल जो है वो 11 देशों में फैला हुआ है और जो मॉरिटानिया से शुरू होकर और जिबूती तक जाता है। और इस सहारा मरुस्थल से एक लाइन निकलती है, एक काल्पनिक रेखा निकलती है जिसका नाम है कर्क रेखा। और ये विशाल मरुस्थल अफ्रीका के 11 देशों को समेटे हुए हैं। और इस सहारा मरुस्थल के जस्ट दक्षिण की ओर हम जब चलते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है और जिसका नाम है सावाना तुल्य जलवायु। अफ्रीका में देखा जाए तो कई जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे बुशमैन जो जनजाति है वो कालाहारी में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल और इस अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है और जो करीब करीब 3 देशों में प्रमुख रूप से फैला हुआ है, जैसे नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। 3 देशों में फैला हुआ है। यह सारा मरुस्थल की अपेक्षा ज्यादा वर्षा वाला स्थान है और यहाँ पर एक प्रमुख जनजाति पाई जाती है बुशमैन। आपको याद रखना चाहिए और कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि बुशमैन कहाँ पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। इसके अलावा पिग्मी जो है यह मध्य अफ्रीका में पाई जाती है और यह कांगो बेसिन में पाई जाती है। जो कांगो नदी का जो बेसिन है उसमें पाई जाती है और क्योंकि यह सबसे छोटी जनजाति है विश्व की, इसकी लंबाई बहुत ही कम है और यह बहुत विश्व की सबसे नाटी जनजाति है। इसको हम नाटी जनजाति के नाम से जानते हैं और पिग्मी। इसके अलावा बद्दू। अब एक बात आपके दिमाग में आई होगी, सर बद्दू तो अरब के प्लेटू में पाए जाते हैं, सऊदी अरब में पाए जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये सहारा मरुस्थल में भी पाए जाते हैं और ये सहारा मरुस्थल में जीने के आदी हो चुके हैं और ये वहां के 50 डिग्री सेल्सियस तापमान को झेलने में माहिर हैं और सहारा मरुस्थल और वहां पर विशेष प्रकार के जीवन यापन करते हैं। ये बद्दू जनजाति जो है यह सहारा मरुस्थल में पाई जाती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि प्रमुख रूप से जो जनजाति है यह अरब के प्रायद्वीप में ही पाई जाती है। अरब के प्रायद्वीप में कहा, विशेष रूप से सऊदी अरब में, जो यहाँ पर मरुस्थल है अरब में, वहां पर पाई जाती है। इसके अलावा मसाई, ये मसाई जो है केनिया में पाई जाती है और पूर्वी अफ्रीका, जो केनिया है वो अफ्रीका का के पूर्वी देश है और इस केनिया में मसाई नेशनल पार्क भी है जहां पर ये जनजाति पाई जाती है। विशेष रूप से अपनी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है केनिया। जूलू बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है और दक्षिण अफ्रीका में अपनी विशेष रहन सहन और विशेष संस्कृति के कारण ये एक धरोहर के रूप में अब शामिल कर दी गई है जूलू। ओरोमा जो जनजाति है ये इथोपिया में पाई जाती है। इथोपिया में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है इथोपिया, और जो लाल सागर के साथ अपना जो है एक सीमा बना लेता है इथोपिया, यहाँ पर ओरोमा नामक जनजाति पाई जाती है। ओरोमा। इसके अलावा फुलानी, ये मुस्लिम
जनजाति है, मुस्लिम इसने धर्म को जो है ग्रहण कर लिया है, और यह जो है पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। ये जो देश है, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पर घाना है, यहाँ पर बेनिन है, यहाँ पर बुर्किना फासो है। विशेष रूप से बुर्किना फासो एक लैंडलॉक देश है ना। तो यहाँ पर जो है फुलानी जनजाति पाई जाती है और मुस्लिम बाहुल्य जो है क्षेत्र। इसके अलावा नूबा, नूबा हम देख रहे हैं तो यहां पर एक देश है, उसका नाम है सूडान। सूडान, सूडान के दो भाग हैं, एक सूडान और दूसरा दक्षिणी सूडान। और इस सूडान के पूर्वी भाग में, और जहां से नील नदी होकर निकलती है, तो यहां पर एक जो है जनजाति पाई जाती है नूबा। और नूबा मरुस्थल है, अफ्रीका में स्थित है, इसलिए उस मरुस्थल के उस जनजाति के नाम पर ही हमने इसका नामकरण कर दिया नूबा का मरुस्थल। और जो नूबा की जनजाति है वो सूडान में पाई जाती है। अब सूडान का अर्थ है कि दक्षिण सूडान में भी पाई जाएगी और सूडान में भी पाई जाएगी। उत्तरी सूडान और दक्षिण सूडान, अब दो देश है, हम लोग केवल एक को सूडान के नाम से जानते हैं और दूसरे को दक्षिण सूडान के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक जनजाति है बंतू। बंतू पूर्वी, मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका। इसका मतलब यह हुआ कि भाई पूर्वी अफ्रीका में तो पाई ही जाएगी है, इसके अलावा मध्य अफ्रीका के कुछ देशों में पाई जाएगी, और दक्षिण अफ्रीका, इसका मतलब दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में भी ये पाई जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सर्वाधिक विस्तार करने वाली जो जनजाति है वो बंतू है। बंतू, लुओ और बगादा। लुओ और बगादा ये विक्टोरिया झील के पास पाई जाती हैं, क्योंकि विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और कीनिया के सम्मिलित बॉर्डर पर स्थित है। इसलिए जो लेक विक्टोरिया है, इसमें जो बगांदा जो जनजाति है, लुआओ जनजाति है, वो इस लेक के आसपास के एरिया में निवास करती हैं। और हम जानते हैं कि लेक विक्टोरिया जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है, और भूमध्य रेखा पर ही ये जनजातियां पाई जाती हैं। एक लुआओ है, लुओ, और दूसरी है बगांदा। ये विक्टोरिया झील में पाई जाती हैं। हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि अफ्रीका में विभिन्न जनजातियां पाई जाती हैं। मानव की उत्पत्ति का केंद्र यहीं से माना गया है। और हमें किसी भी देश को पढ़ने से पहले उसके महाद्वीप की संरचना हमें पता होनी चाहिए कि महाद्वीप में क्या क्या है। कहीं मरुस्थल है तो कहीं जायरे जैसे वन है, कहीं पर देख रहे हैं कि तो कहीं समुद्री जलवायु है, तो कहीं देख रहे हैं कि चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है, कहीं कालाहारी मिश्रित जलवायु है ना। तो ये जो चीजें हैं ये हमें आनी चाहिए। अगर हम इन चीजों का एक सार निकालें तो कोई भी चीज अपने आप में कम नहीं है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं है। सिलेबस तो कह सकता है आपको प्रमुख जनजातियां दिखा सकता है, लेकिन क्या सहारा मरुस्थल फिर देगा आपको साइड में। लेकिन बात यह है कि मूल रूप से आप प्रमुख जनजातियों को याद रखें कि ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लोग इसको बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे क्या हो कि अफ्रीका महाद्वीप से आने वाली कोई भी जनजाति हमारे एग्जाम के जो नजरिए से न बच पाए। ठीक है, धन्यवाद।